सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। Assalamu alaikum, intro 1. Welcome to the lesson that is a mild attack of locusts and lecture number 13. बच्चों, हम नए लेक्चर की तरफ बढ़ने जा रहे हैं और आपको पता है कि जब भी कोई नया लेसन, कोई नई पोएम, कोई नया प्ले हम स्टार्ट करते हैं तो हम लोग डेफिनेटली उसका मॉरल या उसका अखलाकी सबक जो है वो ज़रूर करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फ़िक्शन में जो चीज़ भी होती है उसका कोई मॉरल आपको ज़रूर समझाना होता है। तो आपको जो अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्टस है, इसका मॉरल आप लिख लीजिए। It is never too late to mend. It is never too late to mend. क्या मतलब है? ये जब दो दफा टू यूज होता है ना, TOO2 और TO2, जब दो दफा यूज होगा तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब हो जाएगा नॉट। तो यहाँ पे होगा इट इज नेवर टू लेट। जिंदगी में कभी इतनी देर नहीं होती। द कंडीशन इज दैट यू शुड हैव लाइफ। अगर आपके पास जिंदगी है तो कभी आपको इतनी देर नहीं होती कि आप अपनी किसी गलती को या किसी शॉर्टकमिंग को या किसी लॉस को कवर ना कर सकें। ठीक है, मेंड कहते हैं किसी चीज़ को दुरुस्त करना, किसी ख़राब चीज़ को, फटी उधड़ी हुई सी चीज़ को या किसी डिफॉर्म्ड चीज़ को शेप अप करना। इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड। ज़िंदगी में कभी इतनी देर नहीं होती कि आप उसको ठीक, अपने मिस्टेक को, अपनी प्रॉब्लम को ठीक ना कर सके। इफ़ यू हैव लाइफ यू कैन डू एनीथिंग। अब यहाँ पे अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्टस जो है, इसमें ये हमें क्या अखलाकी सबक मिलता है कि लोकस्टस जो हैं बेटे, ये टिड्डियाँ हैं। दैट इज़ अ टाइप ऑफ वर्म, एक ऐसा कीड़ा जो पत्तों को खा जाता है, फसलों को तबाह कर देता है। तो इस लेसन में हम देखेंगे कि कैसे जो लोकस्टस थे उन्होंने किसानों की फसलों पे हमला किया और तकरीबन सब के सब वो सफा चट कर गई, खा गई। लेकिन क्या एंड में क्या हम देखते हैं, ये देखते हैं कि किसान जो हैं वो हिम्मत हार गए और उन्होंने सोचा कि अब तो हमारा इतना नुकसान हो गया और अब हमें हाथ पे हाथ धर के बैठना चाहिए। या उन्होंने दोबारा से हिम्मत की और नए सिरे से अपने आप को तैयार किया उस लॉस को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो मैं स्टोरी जो है वो आपको नहीं सुनाऊंगी, आप लोग मेरे साथ पढ़ें और ये भी ख्याल रखिएगा कि वोकैबुलरी इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है और स्ट्रक्चर्स थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, तो आपने बहुत अच्छे से मेरे साथ लेके चलना है लेसन। गॉट इट? अच्छा, चलें बेटा स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ी सी रीडिंग करती हूँ, इतनी देर में आप बुक्स खोल लीजिए ताकि पता चले कि कहाँ से पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि आप लोगों के लिए रीडिंग मैं ज़रूर करती हूँ, मस्ट नो अबाउट दैट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Look, there they are. Out ran Margaret to join them, looking at the hills. Out came the servants from the kitchen. They all stood and gazed. Over the rocky levels of the mountains was streak of rust-colored air locusts. There they came. At once Richard shouted at the cook boy, or Stephen yelled at the houseboy. Cook boy ran to beat the old
ran to beat the old plowshare hanging from a tree branch, which was used to summon laborers at moments of crisis. The houseboy ran off to the store to collect the tin cans, any old bit of metal. The phone was ringing with the clamor of the gong, and they could see the laborers come pouring out of the compound, pointing at the hills and shouting excitedly. Soon they had all come up to the house, and Richard and old Stephen were giving them orders, hurry, hurry, hurry. Well, let's start. ये सीन वहां का है जब किसानों की फसलें पक के तैयार हो चुकी हैं और लोकस्टस ने हमला कर दिया फसलों पे, और उस वक्त वहां से सीन जो है वो स्टार्ट होता है कि इनकी क्या फीलिंग्स हैं. लुक 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 देयर दे आर, लुक लुक देखो देखो देयर दे आर, वो वहां हैं. आउट बाहर, रैन भागी, मार्गरेट टू जॉइन शामिल होने के लिए, देम उनके साथ शामिल होने के लिए मार्गरेट बाहर की तरफ भागी. लुकिंग एट द हिल्स, पहाड़ों की तरफ देखते हुए उनके साथ शामिल होने के लिए मार्गरेट बाहर की तरफ भागी. आउट बाहर, केम द सर्वेंट्स, मुलाजिम आए. फ्रॉम द किचन, बावर्ची खाने में से मुलाजिम बाहर निकल आए. दे ऑल स्टूड, वो सब खड़े हो गए. एंड गेज्ड कहते हैं बेटा टू लुक फिक्सली, टिकटिकी बांध कर देखना. वो सब टिकटिकी बांध कर देखने लगे. ओवर द रॉकी लेवल, रॉकी चट्टानी, लेवल सतह से, ऑफ द माउंटेन्स पहाड़ों की चट्टानी सतह से. वाज अ स्ट्रेक ऑफ रस्ट कलर्ड, एक स्ट्रेक पट्टी थी. ऑफ रस्ट कलर हम कहेंगे लाइक ऑरेंज, नारंजी रंग की एक पट्टी थी. कहाँ भी गया. एयर लोकस्टस, हवा में या फजा में नारंगी रंग की एक पट्टी थी. लोकस्टस टिड्डियों की. देयर दे केम, वो वहां आ गई थी. outran Margaret to join them looking at the hills. पहाड़ों की तरफ देखते हुए मार्गरेट उनके साथ शामिल होने के लिए बाहर की तरफ भागी. Out came the servants from the kitchen. बावर्ची खाने में से मुलाजिम बाहर निकल आए. They all stood and gazed. वो सब खड़े हो गए और टिकटिकी बांध कर देखने लगे. Over the rocky levels of the mountains was a streak of rust-colored air locusts. फजा में नारंगी रंग की चट्टानी सतह पर ओवर द रॉकी लेवल्स ऑफ द माउंटेन्स, पहाड़ों की चट्टानी सतह के बराबर एक नारंगी रंग की टिड्डियों की एक पट्टी थी. नारंगी रंग की एक पट्टी थी. देयर दे केम, वो वहां पर आ गई थी. एट वंस, फौरन ही, रिचर्ड चिल्लाया. एट द कुक बॉय, बावर्ची पर. फौरन ही रिचर्ड बावर्ची पर चिल्लाया. ओल्ड स्टीफन येल्ड कहते हैं किसी पर चीखना, शाउट करना. बूढ़ा स्टीफन चिल्लाया. एट द हाउस बॉय, मुलाजिम पर. द कुक बॉय, बावर्ची, रैन, भागा. टू बीट, बजाने के लिए. द ओल्ड, पुराना. प्लोशेयर, हल का फाला. प्लोशेयर, टिन पीस. प्लोशेयर, ये देखो, ये इस तरह से इसको हम प्लोशेयर कह लेंगे. ये एक टिन का पीस होता है जिसको टन 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 करके बजाते हैं. क्यों बजाते हैं? क्योंकि इनका ख्याल होता है जैसे आपके घर में अगर कोई बर्ड वगैरह बैठा हुआ है तो आप उसको हश करके उसको वहां से भगाते हैं या उड़ाते हैं. इसी तरह से इन लोगों को लगता है कि अगर वहां पे किसी किस्म के स्वॉर्म्स वगैरह आ जाएं तो उनको बीटिंग करके आप भगा सकते हैं. इस वजह से वो सब भागे हैं कि कोई टिन का पीस या कुछ ऐसा, कोई बर्तन, कोई देगची हम हाथ में लें और उसको टन 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 करें ताकि ये यहाँ से भाग जाए.
अच्छा, द कुक बॉय रैन, बावर्ची भागा, टू बीट बजाने के लिए, द ओल्ड प्लोशियर, हल का पुराना फाला, हैंगिंग जो कि लटक रहा था, फ्रॉम अ ट्री ब्रांच, एक दरख्त की शाख से, विच वॉज यूज्ड जो कि इस्तेमाल होता था, टू समन बुलाने के लिए, लेबरर्स जो कि मजदूरों को बुलाने के लिए इस्तेमाल होता था, एट मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस, मोमेंट कहेंगे लम्हात में, ऑफ क्राइसिस हंगामी सूरत हाल के लम्हात में, जो कि हंगामी सूरत हाल के लम्हात में मुलाजमों को बुलाने, मजदूरों को बुलाने के लिए इस्तेमाल होता था। द हाउस बॉय रैन ऑफ, मुलाजिम भागा, टू द स्टोर गोदाम में, टू द स्टोर गोदाम में, मुलाजिम गोदाम में भागा, टू कलेक्ट इकट्ठे करने के लिए, टिन कैंस टीन के डिब्बे, एनी ओल्ड बिट ऑफ मेटल कोई छोटा सा धात का टुकड़ा, द फॉर्म वाज रिंगिंग, द फॉर्म वाज रिंगिंग, फॉर्म गूंज उठा, विद द क्लैमर, क्लैमर नॉइस शोर से, ऑफ द गोंग टन टन के शोर से, एंड दे कुड सी और वो देख सकते थे, द लेबरर्स मजदूरों को, खम आते हुए, पोरिंग आउट, पोर आउट उमड़ उमड़ कर, पोर का मतलब होता है उंडेलना, सपोज आई से पोर सम टी इन माई कप, पोर सम टी इन माई कप, मेरे कप में थोड़ी सी चाय डाल दें, इसी तरह से वो उमड़ उमड़ के आ रहे थे, यानी बाहर से अंदर से बाहर वो भागे चले आ रहे थे, तो उसने कहा है कि पोर आउट कर रहे थे, ऑफ द कंपाउंड उमड़ उमड़ कर सेहन में आ रहे थे, पॉइंटिंग एट द हिल्स पहाड़ों की तरफ इशारा करते हुए, एंड शाउटिंग और चिल्लाते हुए, एक्साइटेडली जोशोहरोश से। मैं दोबारा से इस बेटा पूरी लाइन का कर रही हूँ तर्जुमा, देखिए, द फॉर्म वाज रिंगिंग विद द क्लैमर ऑफ द गोंग, एंड दे कुड सी द लेबरर्स कम पोरिंग आउट ऑफ द कंपाउंड, पॉइंटिंग एट द हिल्स एंड शाउटिंग एक्साइटेडली। पूरा फॉर्म टन टन के शोर से गूंज रहा था, और वो देख सकते थे कि मजदूर सेहन में उमड़ उमड़ कर आ रहे थे, पहाड़ों की तरफ जोश से इशारा करते हुए, पहाड़ों की तरफ जोश से इशारा करते हुए सेहन में उमड़ उमड़ कर आ रहे थे। सून जल्द ही, दे हैड ऑल कम अप टू द हाउस, वो सब घर आ चुके थे, एंड रिचर्ड एंड ओल्ड स्टीफन, और रिचर्ड और बूढ़ा स्टीफन, वर गिविंग देम ऑर्डर्स, उन्हें अहकामात दे रहे थे, हरी हरी हरी, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। रिचर्ड और बूढ़ा स्टीफन उन्हें अहकामात दे रहे थे, जल्दी करो जल्दी करो। एंड ऑफ, और बाहर की तरफ, दे रैन, वो भागे, अगेन दोबारा, और दोबारा वो बाहर की तरफ भागे। द टू वाइट मैन, दो गोरे, विद देम, उनके साथ, एंड इन अ फ्यू मिनट्स, और चंद ही मिनट में, चंद ही लम्हों में, मार्गरेट कुड सी, मार्गरेट देख सकती थी, द स्मोक ऑफ फायर्स, द स्मोक ऑफ फायर्स, आग का धुआं, राइजिंग, उठ रहा था, फ्रॉम ऑल अराउंड, चारों तरफ से, द फार्मलैंड, खेत के चारों तरफ से। अच्छा, अब मैं एक बात बताती चलूं, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि ये लोग प्लोशेयर्स को क्लैंग कर रहे थे, इसी तरह से ये दूसरा काम क्या करते हैं कि किसी जगह पर आग लगा देते थे। अब वो आग से आम आग नहीं होती थी, बल्कि ऐसी आग जैसे कि आप किसी लकड़ी को जलाएं और उसके ऊपर हल्का हल्का पानी फेंक दें तो वो आग बुझेगी और उससे बड़ा कड़वा सा धुआं उठेगा। इनका मकसद जो होता है वो होता है धुएं को निकालना। तो जब वो धुआं उठता है तो इन्हें लगता है कि बल्कि इनकी रिसर्च होगी कि धुएं की वजह से वो जो स्वॉर्म्स हैं, लोकस्टस हैं, वो सफोकेट होते हैं, उनके धुआं जो है उन्हें लगता है और वो वहां से भाग जाते हैं। इस वजह से पहले तो इन लोगों ने तमाम टिन पीसेस जमा किए हैं। अब ये क्या जमा कर रहे हैं, अब ये लकड़ियां जमा कर रहे हैं ताकि उन्हें जलाएं और धुआं पैदा करें।
दोबारा कर रही हूँ. एंड ऑफ दे रैन अगेन द टू वाइट मैन विद देम एंड इन अ फ्यू मिनट्स मार्गरेट कुड सी. और ये दो गोरों की तरफ बाहर की तरफ भागे और चंद लम्हों में मार्गरेट देख सकती थी द स्मोक ऑफ फायर्स राइजिंग फ्रॉम ऑल अराउंड द फार्मलैंड्स. खेत के चारों तरफ से धुआं उठते हुए देख सकती थी. फाइल्स, फाइल्स कहते हैं ढेर, फाइल्स कहते हैं ढेर. हीप, HEAP, हीप. फाइल्स ऑफ वुड, लकड़ियों का ढेर. एंड ग्रास, और घास का, घास और लकड़ियों का ढेर. हैड बीन प्रिपेयर्ड देयर, वहां तैयार किए जा चुके थे. लकड़ियों और घास के ढेर वहां पर तैयार किए जा चुके थे. देयर वर 7 पैचेस ऑफ बेयर्ड सॉइल. देयर वर 7 पैचेस, वहां पर 7 कितात थे. आपको पता है किता कहते हैं पीस ऑफ लैंड. कैसे लिखोगे आप? ये ऐसे लिखना है आपने. किसको कहते हैं? पीस ऑफ लैंड. 7 किताब थे. बेयर्ड सॉइल, बेयर्ड कहते हैं सॉइल तो कहते हैं ना जमीन को. बेयर्ड कहते हैं ऐसी जमीन जो खुली हुई हो और जो नजर आ रही हो. खाली जमीन के 7 किताब थे. येलो कलर, जर्द रंग एंड पिंक और गुलाबी रंग के. वेयर द न्यू मियलीज, वेयर द न्यू मियलीज, जहां मकई की नई कोंपलें वर जस्ट शोइंग, अभी दिखाई दे रही थी. यानी कि वहां पे अभी नई नई मकई जो है वो उगी थी. मियलीज, क्या प्रोनाउंसिएशन है? मियलीज. मेज को कहते हैं MAIZE, मेज. जस्ट शोइंग मेकिंग अ फिल्म. फिल्म ये वो वाली फिल्म नहीं है जो आप समझ रहे हैं. दैट इज अ लेयर, जो कि एक परत बना रही थी. ऑफ ब्राइट ग्रीन, चमकदार सब्ज रंग की. दोबारा मैं कर रही हूं. वहां 7 कितात ऐसे थे जहां जमीन नजर आ रही थी. उनकी रंगत पीली और गुलाबी थी. जहां अभी अभी मकई की नई कोंपलें दिखाई देने लगी थीं, जिन्होंने जमीन पर एक साफ शफाफ परत या तह बना दी थी. एंड अराउंड ईच ड्रिफ्टेड अप थिक क्लाउड्स ऑफ स्मोक. ड्रिफ्ट अप कहते हैं फ्लोट करना, FLOAT, तैरना. और हर एक के इर्द गिर्द, यानी हर खेत के गिर्द धुएं के घने बादल तैर रहे थे. हर खेत के गिर्द धुएं के घने बादल तैर रहे थे. जी चलिए आगे. ठीक हो गया. They were throwing wet leaves onto the fires now. They were throwing, अब वो फेंक रहे थे. Wet leaves, गीले पत्ते. अब वो गीले पत्ते फेंक रहे थे. ऑन टू द फायर्स, आग पर. आग पर अब वो गीले पत्ते फेंक रहे थे. टू मेक इट एसिड, एसिड हम कहेंगे. टू मेक इट एसिड सम बिटर, यानी कि ऐसा धुआं जो कि गले में लगे, उसको कड़वा बनाने के लिए. एंड ब्लैक, किसको कड़वा और ब्लैक बनाने के लिए? जी मैंने आपको बताया था कि धुआं जो है इन्हें चाहिए जो बहुत ज्यादा आपके गले में जाके लगे, ताकि वहां से ना कीड़े भाग जाएं. तो उसने कहा कि वो क्या कर रहे थे? They were throwing leaves onto the fires now. अब वो आग पर पत्ते फेंक रहे थे, गीले पत्ते फेंक रहे थे. टू मेक इट एसिड एंड ब्लैक, इसको कड़वा और काला बनाने के लिए. मार्गरेट वॉज वॉचिंग द हिल्स, मार्गरेट पहाड़ों की तरफ देख रही थी. नाउ देयर वॉज अ लॉन्ग लो क्लाउड, अब वहां एक लंबा सा और कम नीचा, लो यानी नीचे की तरफ बादल, एडवांसिंग आगे बढ़ रहा था. रस्ट कलर, स्टिल स्वेलिंग, रस्ट कलर नारंगी रंग, स्टिल अभी तक, एडवांसिंग फॉरवर्ड, सॉरी स्वेलिंग फॉरवर्ड. स्वेल वैसे कहते हैं ना किसी चीज का फूल जाना, लेकिन यहाँ पे होगा वो यानी वो फैल के आगे बढ़ रहे थे. स्वेलिंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ रहा था. आउट एंड आउट एज शी लुक्ड, और बाहर की तरफ जब उसने देखा. देख लीजिए क्या है. मार्गरेट पहाड़ों को देख रही थी. अब वहां एक तवील और कम ऊंचा बादल, जिसका रंग अभी तक नारंगी था, आगे स्वेलिंग आउट पड़ा ना, आगे और बाहर को फैल रहा था. द टेलीफोन वॉज रिंगिंग, फोन की घंटी बज रही थी. ओल्ड नेबर्स
हमसायों, क्विक क्विक देयर केम द लोकस्ट्स, अब वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, हमसायों क्विक क्विक, जल्दी करो, देयर केम द लोकस्ट्स, टिड्डियां आ गई हैं, गेट योर फायर्स स्टार्टेड, सॉरी, ओल्ड स्मिथ हैड हिज क्रॉप ईटन टू द ग्राउंड, ओल्ड स्मिथ, फिर उनमें से किसी ने बताया कि जो ओल्ड स्मिथ है, बूढ़ा स्मिथ है, हैड हिज क्रॉप ईटन टू द ग्राउंड, की फसल को वो चट कर गई हैं, मुकम्मल, तो ईटन टू द ग्राउंड, मुकम्मल तौर पर चट कर गई हैं, यानी कि जो टिड्डियां हैं वो बूढ़े स्मिथ की फसल में आ गई और उसको मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया उन्होंने, ये वो बता रहे हैं दूसरों को। क्विक गेट योर फायर स्टार्टेड, जल्दी करो, आग जल्दी लगाना शुरू करो, फॉर, क्योंकि, ऑफ कोर्स, यकीनन, वाइल एवरी फार्मर होप्ड, जबकि हर किसान को उम्मीद थी, द लोकस्ट वुड ओवरलुक हिज फार्म, लोकस्ट के जो टिड्डियां हैं वुड ओवरलुक, नजरअंदाज कर देंगी, हिज फार्म, उसके खेत को, एंड गो ऑन टू द नेक्स्ट, और अगले वाले खेत में चली जाएंगी। हर किसान को उम्मीद थी कि टिड्डियां उसके खेत को नजरअंदाज कर देंगी और अगले वाले खेत में चली जाएंगी। इट वॉज ओनली फेयर टू वॉर्न, फेयर कहते हैं ईमानदाराना, ये एक ईमानदाराना बात थी कि टू वॉर्न, के खबरदार करें, ईच अदर, हर एक को। इसका मतलब ये है बेटे कि हर किसान को यूं लग रहा था कि टिड्डियां जो हैं वो मेरे खेत में नहीं आएंगी बल्कि उधर जाएंगी। हमें देखो, कोई भी क्लाइमेटी आती है ना, जब हम किसी को देखते हैं तो हम कहते हैं बेचारे के साथ बहुत बुरी हुई है, लेकिन हमें ये नहीं लगता कि खुदा ना खास्ता किसी लम्हे ये हमारे ऊपर भी आ सकती है। इसी तरह से दे न्यू के लोकस्ट्स जो हैं वो आ गई हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं लग रहा था कि उनकी फसल में भी आएंगी, बल्कि उन्हें लग रहा था कि किसी दूसरे की फसल में गई हैं, और वो हर किसी को वार्न कर रहे थे कि आप अपने फसल में आग जलाएं ताकि ये यहाँ से भाग जाए। Everywhere, 50 miles over the countryside, the smoke was rising from myriads of fires. बेटे myriads कहते हैं innumerable, innumerable का क्या मतलब है? Countless, बेशुमार, innumerable, countless या बेशुमार। चले, 50 miles over the countryside देहाती इलाका, देहाती इलाके में 50 मील दूर तक, 50 मील दूर तक द स्मोक वाज राइजिंग, धुआं उठ रहा था, फ्रॉम myriads ऑफ फायर्स, आग के अलाव में से उस इलाके में 50 मील दूर तक धुआं उठ रहा था। ठीक हो गया? अच्छा, आगे आ जाइए। मार्गरेट answered the telephone calls, and between the calls she stood watching the locusts. The air was darkening, a strange darkness, for the sun was blazing. It was like the darkness of a wildfire when the air gets thick with smoke. जी, मार्गरेट आंसर्ड द टेलीफोन कॉल, मार्गरेट ने जवाब दिया द टेलीफोन कॉल्स, फोन पर होने वाली बातों का, एंड बिटवीन कॉल्स, और उन्हीं बातों के दौरान, शी स्टूड वॉचिंग द लोकस्ट्स, वो खड़ी टिड्डियों को देखती रही, और उन्हीं बातों के दौरान वो खड़ी चिड़ियों को देखती रही। द एयर वॉज डार्कनिंग, हवा तारीक हो रही थी। अ स्ट्रेंज डार्कनेस, एक अजीब सी तारीकी थी। फॉर, क्योंकि द सन वॉज ब्लेजिंग, ब्लेज कहते हैं टू शाइन, फ्लैशली, सूरज चमक रहा था। इट वॉज लाइक द डार्कनेस, ये एक ऐसी तारीकी थी, ऑफ अ वेल्ट फायर, घास के मैदान में लगने वाली, जैसे घास के मैदान में आग लग गई हो। व्हेन द एयर, वेल्ट का बेटे आप लोग मीनिंग लिखोगे, वेल्ट का मीनिंग लिखोगे ग्रासलैंड, ठीक है? वेल्ट मीन ग्रासलैंड। ये घास के मैदान में लगने वाली आग की तरह थी। व्हेन द एयर, जब हवा, गेट्स थिक विद स्मोक, धुएं की वजह से बोझल हो जाती है। द सनलाइट कम्स डाउन, सूरज की रोशनी नीचे आती है। डिस्टॉर्टेड कहते हैं यानी टूट टूट कर,
फॉल्सिफाई होकर। आप यहाँ पर डिस्टॉर्टेड का मतलब लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, डिस्टॉर्टेड का मीनिंग आप लिखेंगे रुक रुक कर, आप लिख लीजिए, जहाँ सूरज की रोशनी रुक रुक कर आती है। थिक घनी हॉट ऑरेंज शो नारंगी रंग की होती है। ओप्रेसिव इट वॉज टू, ओप्रेसिव कहते हैं बोझल, ठीक है, समथिंग हैवी, ये बोझल भी थी। विद हैवीनेस घुटन की वजह से, ऑफ अ स्टॉर्म तूफान की घुटन की वजह से फजा बोझल थी। द लोकस्ट्स वर कमिंग फास्ट, टिड्डियां तेजी से आ रही थीं। नाउ हाफ द स्काई वॉज डार्कन, अब आधा आसमान तारीक हो चुका था। बिहाइंड पीछे, द रेडिश सुरही माइल मीन लाइक रेड, वेल पर्दा, उस सुरही माइल पर्दे के पीछे, यानी सुरही माइल पर्दा एक्चुअली नहीं था, ओरिजिनल लिटरली पर्दा नहीं था। उसने कहा है कि वो जो टिड्डियां आ रही थी वो चूंकि सब रस्ट कलर की थी तो वो इतनी ज्यादा थी तादाद में, यूं लगता था कि कोई पर्दा सा बन गया। तो उसने कहा कि उस पर्दे के पीछे विच वर द एडवांस गार्ड जो कि पहला दस्ता था, ऑफ द स्वॉर्म, उस लश्कर का, यानी कीड़ों के उस लश्कर का जो पहला दस्ता था। द मेन स्वॉर्म, जो बड़े कीड़े हैं, शोड दिखाई देते थे, इन डेंस घने ब्लैक क्लाउड, काले बादल की तरह, रीचिंग ऑलमोस्ट टू द सन इटसेल्फ, जो कि तकरीबन सूरज तक पहुंच रहे थे। यानी कि वो जो दस्ता था और वो तादाद इतनी ज्यादा थी, यूं लगता था कि आसमान को ये छू रहे हैं और हर तरफ रस्ट कलर छाया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ तक बेटे मैं अपना लेक्चर जो है वो ऑफ कर रही हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आपका इसी से शुरू होगा, ट्रांसलेशन से। आप लोग पीछे वाले लेसन के होपफुली आपने क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो लर्न कर लिए होंगे, और अगर नहीं भी किए तो साथ साथ लर्निंग जारी रखिए। और चूंकि अब हमने माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्टर स्टार्ट कर लिया तो आप प्लीज़ इसके भी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं साथ रखें। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको वाइंड अप कर दूंगी, तो प्लीज़ अपना लर्न साथ साथ कीजिए बेटे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह वी ट्राई टू सॉल्व दैट आउट। थैंक यू सो मच टिल द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।